दिगंबर साधु है, मेरा हो भाग्य जो ऐसे मुनिराज के दर्शन हुए। लगता है मुनिराज ध्यान में लीन है। चलो कोई बात नहीं, जब उठेंगे तब उनके उपदेश सुनकर ही घर जाऊंगा। अरे अब तो सूरज भी अस्त होने जा रहा है, चिड़ियां भी अपने अपने घोंसलों में जा रही हैं, गायें भी घर चली गई। हाय, अब क्या करूं? यदि मुनिराज को अकेले जंगल में छोड़ता हूं तो रात्रि में कोई भी जंगली जानवर हमला कर सकता है तथा इस भीषण सर्दी में मुनिराज का क्या हाल होगा। हे प्रभु, मुझे कुछ उपाय सुझाओ, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे सुभग, तेरे बड़े ही पुण्य का उदय है जो ऐसे चारों रिद्धिधारी मुनि जिनके चरणों की धूल मात्र को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तू तो साक्षात उनके चरणों को छू रहा है। अब तो मैं अपने गुरुदेव की सेवा में ही रात बिताऊंगा और गुरुदेव को सर्दी से बचाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। अभी लकड़ी का इंतजाम करता हूँ, आग जलाता हूँ। ग्वाला घास फूस इकट्ठा करके अग्नि जलाता है तथा अपने पास पड़े कपड़े से मुनिराज के शरीर पर पड़ी ओस की बूंदों को पोंछता है और अग्नि गर्म करके उस कपड़े से महाराज को ताप देने लगता है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है और मुनिराज का ध्यान टूटता है और वे सुगम से पूछते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? गुरुदेव, मैं पास के गांव का रहने वाला ग्वाला हूँ, सुभग, और शेर वृषभदत्त की गाय चराता हूँ। संध्या काल को मैंने जब आपको देखा तो मैंने सोचा कि रात्रि में सर्दी और जंगली जानवरों से आपको बचाने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है महाराज। मैं तो रात्रि में आपके चरणों की सेवा में रुक गया, अब तो आपके उपदेश सुनकर ही रह जाऊंगा महाराज। ग्वाले की बात सुनकर मुनिराज विचार करते हैं, देखो ये बेचारा कितना भोला है। दिगंबर साधु गर्मी, सर्दी, धूप, वर्षा, भय आदि की कभी परवाह नहीं करते। वे तो सम्यक्त भाव लिए आत्म साधना में लीन रहते हैं। इस ग्वाले के भावों में कितनी निर्मलता है और समर्पण भाव है। लगता है शीघ्र ही इसके पुण्य कर्म उदय में आने वाले हैं। हे भवन जीव, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है। इसलिए मनुष्य को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचना चाहिए तथा मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है शील। मनुष्य को सदैव अपने शील की रक्षा करते हुए पंच प्रवृत्ति का ध्यान एवं संयम धारण करके आत्म उत्थान एवं कल्याण करना चाहिए। अरे गुरुदेव, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं और ना ही कोई पूजा विधि जानता हूँ। मैं तो पंचपर मिट्टी की उपासना कैसे करूँगा? आप कृपया मुझे कोई सरल उपाय बताएं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा महाराज। सुगम, तू नित्य ही प्रत्येक कार्य करने से पहले तथा सुबह, दोपहर, शाम
महामंत्र णोंकार का जाप करना। ये महामंत्र अनादि निधन है। इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की रचना हुई है तथा इस मंत्र में पंच परमेष्टि की वंदना है। अरे गुरुदेव, भला मैं अज्ञानी अनपढ़ इस कठिन मंत्र को कैसे याद करूंगा? कृपया आप ही मुझे इस मंत्र को याद करा दीजिए, इससे मेरा कल्याण हो जाए। अरे भोले, एक बार मैं बोलता हूँ, तू उसे दोहराता जा तो मंत्र याद हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, बोलिए। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं गुरुदेव। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं गुरुदेव। नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो उवच्छायाणं नमो उवच्छायाणं। नमो उवच्छायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणं नमो लोये सव्यसाहुणं। नमो लोये सव्यसाहुणं। सुभग, अब घर जाओ और इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज, मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। अब मैं घर जाता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। अरे, नदी में तो बाढ़ आ गई। अब क्या करूं? यहाँ तो कोई साधन भी नहीं है। नदी कैसे पार करूंगा? कोई सहायता के लिए भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करूं? हाँ, याद आया। मुझे गुरुदेव ने ऐसा मंत्र दिया था जिससे भवसागर भी पार होते हैं। ये तो छोटी सी नदी है। अब तो मैं इस मंत्र के द्वारा ही पार करूंगा। नमो अरिहंताणं। हे प्रभु, लगता है मेरा आयु कर्म पूरा हो चुका है, परंतु प्रसव व्यक्ति की तो मैं सेवा भी पूरी नहीं कर सका। हे प्रभु, यदि मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिले तो मुझे दत्त के घर ही जन्म देना। इस ग्वाले का आयु कर्म पूरा हो चुका था। नदी और उसमें पड़े लकड़ी के ठूंठ तो उसकी मृत्यु में निमित्त मात्र थे। उसने मरते समय लघुकार मंत्र का ही आराधना की, जिसके फलस्वरूप उसका पुण्य बंध चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और उस सुभग वाले का जीव सिंहमती के गर्भ से वृषभदत्त के पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और उस बालक का रूप भी ऐसा कि कामदेव भी शर्माए और उसके रूप को देखकर उसका नाम रखा गया सुदर्शन। उसी समय चंपा नगरी के राजा को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजकुमार और सुदर्शन बाल्यावस्था में ही साथ साथ विद्याध्ययन करते हैं तथा युवावस्था में दोनों की शादियां हो जाती हैं
तदुपरांत राजकुमार नगरी का राजा बनता है और सुदर्शन नगर सेठ। परंतु राजा और सुदर्शन में प्रगाढ़ मित्रता होने के कारण किसी भी गंभीर समस्या में दोनों एक दूसरे की मदद जरूर मांगते थे। सुनो सुनो सुनो, चंपा नगरी के राजा पधार रहे हैं। अरे बहुत दिनों से सुदर्शन नहीं मिला, आज उसकी बड़ी याद आ रही है। पता नहीं किस कार्य में उलझ गया है। रूप सिंह, तुम जाओ शेर सुदर्शन को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आपका सेवक मेरे पास पहुंचा। मैं तो इससे पहले ही आपके पास आने को तैयार बैठा था। मुझे भी कई दिनों से आपकी याद आ रही थी। अरे सुदर्शन, तुम मुझे महाराज मत कहो, तुम तो मेरे भाई हो। ये तो आपकी महानता और एक सच्चे मित्र की पहचान है, जो एक राजा होकर भी साधारण आदमी को भाई का दर्जा दे रहे हैं आप। अरे छोड़ो भी इन बातों को। आज समय मिला था तो अपनी पत्नी को ले आते, वो भी महारानी से मिल लेती। सोचा तो था कि मनोरमा को भी साथ ले चलूं, परंतु विचार आया कि कहीं आप राजकाज में व्यस्त न हो। अच्छा महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। वैसे तो आज आपसे मिलकर इतने आनंद की अनुभूति हुई है कि जाने का मन ही नहीं करता, परंतु क्या करूं, व्यापार आदि समस्याओं की वजह से व्यस्तता है। अच्छा जाओ, समय निकाल कर मिल लिया। ठीक है महाराज, अवश्य आऊंगा। सुदर्शन का जाना तथा एक ब्राह्मण का दरबार में प्रवेश करना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए पंडित जी, हमारे राज्य में आपको क्या कष्ट हुआ? महाराज मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया महाराज। आपके राज्य में सेठ मुकाली द्वारा मेरे साथ ठगी करके मेरे दादा परदादा की विरासत में मिले हीरे हड़प लिए महाराज। मेरे साथ न्याय करो महाराज। आप धैर्य रखिए और विस्तार से बताइए आपके साथ क्या धोखा हुआ है। आपके साथ अवश्य न्याय होगा। हमारे राज्य में अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही प्रभावशाली हो, अवश्य उसे दंडित किया जाएगा। आपने संकोच अपनी बात रखी। मैं कुछ समय पहले तीर्थ यात्रा करने देश से बाहर गया था और जाते वक्त एक पोटली में हीरे दान करे भारत के तौर पर मुकाली दास के पास रख गया था महाराज। परंतु अब मैं देश से लौटकर जब सेठ के पास गया
तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया महाराज। मेरे साथ न्याय करो महाराज, मेरे साथ न्याय करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा महाराज। सेठ तुलाकीदास एक ईमानदार और नामी आदमी है, और दूसरा यह ब्राह्मण बड़ी विकट समस्या है, किसे गलत कहूँ। चलो सेठ तुलाकीदास को बुलाता हूँ। दरबान तुम जाओ, सेठ तुलाकीदास को बुला के लाओ। जो आज्ञा महाराज। ओ भाग्य हमारे जो भगवान के दर्शन मिले। आप तो साक्षात्कार अन्य देवता है। धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया महाराज। मुझ नाम सिंह को किस बात के लिए याद किया? ये सेवक हाजिर है प्रभु। आप तो बस कार बतलाए, जिस सेवक कोईता सिर के बल खड़े सारे काम तो है प्रभु। महाराज की जय हो। सेठ जी, ये पंडित जी कह रहे हैं कि सेठ जी ने हमारे हीरे हड़प लिए हैं, क्या ये सत्य है? अरे महाराज, मैं तो जीते जी मर गया, बर्बाद हो गया, मेरा तो सत्यानाश हो गया। जो सारी जिंदगी भलाई करते करते लोगों को सूद पर पैसे देते देते जो मैंने पुण्य कमाया, और आज इस उम्र में मुझे जो लांछन लगाया महाराज, मैं तो इस पाखंडी को जानता भी नहीं। महाराज, ये तो शक्ल से ही मक्कार लगता है। महाराज, इसे तो आप सूली पर चढ़वा दो। अरे पापी, दुष्ट, बेहाया, बेशरम, मक्कार, अब तो और गालियां भी नहीं बची जो कि मैं इसे दे सकूं। बड़ी जटिल समस्या है। एक और ब्राह्मण जो कभी झूठ नहीं बोलता, तथा दूसरी ओर सेठ जिसके पास अपार दौलत है और जिसका ईमानदारी में नाम है। अब मैं किसको दोषी कहूँ? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, याद आया, अपने मित्र सुदर्शन को बुलाता हूँ, वही इस समस्या का समाधान निकालेगा। दरबान जाओ, सेठ सुदर्शन को शीघ्र बुला कर लाओ। हुआ क्या महाराज? प्रणाम महाराज। अरे सुदर्शन, मैं तो आज बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। तुम ही मेरी समस्या का समाधान करो, इन दोनों का न्याय करो। परंतु सुदर्शन, ध्यान रहे किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय ना हो, नहीं तो लोग मेरे न्याय पर उंगली उठाएंगे। कृपया मुझे इन दोनों की समस्या विस्तार से बतलाइए। अरे भतीजे, तू भला आ गया, नहीं तो ये दुष्ट अधर्म पापी मेरे जीवन भर की ख्याति पर बट्टा लगा देता। बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरा चाचा कितना ईमानदार, कितना भोला है। सुन तो है चाचा, ईमानदार को ईमानदारी और बेईमान को बेईमानी का फल आज भरी सभा में ही मिलेगा। अरे सेठ जी, मेरी जान बचा लो सेठ जी। इस बेईमान सेठ ने मेरे पुरखों की तरह और मेरे कीमती हीरे हड़प लिए। सेठ जी, मेरे साथ न्याय करो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा सेठ जी। ए भतीजे, तू इस बेईमान को तो तू आज फांसी पर ही लटका दे और मुझे घर ले चल, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। आप लोग अब राजकीय
धर्मशाला में विश्राम करें। हम आपका न्याय कल करेंगे। बेटा, भतीजे, तू मुझे घर चल ले चल। मेरा यहाँ दिल बैठा जा रहा है। और तू तो जान गई है कि तेरी चाची के बिना मेरा मन नहीं लगता। अब बेटा तू चल, अरे चल जल्दी चल चल बेटा। अरे चाचा, आप तो अब सरकारी मेहमान हो गए। अब बगैर महाराज की खातिरदारी लिए जा ही नहीं सकते। और रही बात चाची की, तो उनके पास मैं खबर भेज देता हूँ। तुमसे बुलाकी दास के घर जाओ और सेठानी को चाबी देकर कहना कि सेठ जी ने राजा साहब के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और ब्राह्मण ने जो हीरे दिए थे वो तिजोरी से निकाल कर दे दो, नहीं तो सेठ जी को फांसी हो जाएगी। हुआ क्या महाराज? महाराज, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब दंड देना आपका अधिकार है। सुदर्शन, न्याय की बुद्धि तुमने सुलझाई है, इसलिए दंड देने का अधिकार भी तुम्हें ही देता हूँ। एक सेवक के द्वारा बुकाली दास एवं ब्राह्मण को बुलाना और सामने पोटली रखना तथा पोटली को देखते ही बुकाली दास का बेहोश हो जाना। लो पंडित जी, आप अपनी अमानत संभालो। यही है महाराज मेरे हीरे की पोटली, यही है। इसमें मेरे 16 हीरे थे। महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। सेठ जी, आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लेता। सेठ जी, मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत उपकार आपका। अरे चाचा, उठो, जागो। अब तुम्हारा भांडा फूट गया और अब महाराज के आदेशानुसार सूली पर चढ़ने को तैयार हो जाओ। बेटा सुदर्शन, अब मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता। मुझे अब शीघ्र फांसी पर चढ़ा दे, नहीं तो ये लोग मेरी जो तारीफ करते थे मुझ पर धूल गिरेंगे। चाचा, महाराज का आदेश है कि पापी को सजा समस्त प्रजा के सामने सार्वजनिक स्थल पर ही दी जाए, जिससे कम से कम दूसरा भी उससे सबक ले कि बुरे काम का परिणाम क्या होता है। सुदर्शन, आज तुमने अद्भुत क्रिया दिखाकर इस दरबार की न्याय की लाज रखी। तुमने मेरे दिमाग का एक बोझ कम कर दिया। अब चलकर कहीं वन विहार में मनोरंजन करते हैं। सुदर्शन और महाराज टहलते हुए बातों में मशगूल हो जाते हैं और रानी अभयमती सुदर्शन को एक टक देखती रह जाती है और सोचते सोचते उदास हो जाती है। सुदर्शन, तुम्हें याद है हम दोनों विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल जाते थे? उस समय अटकेलियां करते हुए जाते थे, घंटों बातें करते थे रहते थे। कभी कभी गुरुदेव की डांट भी खानी पड़ती थी और जब तक एक दूसरे के भोजन में से खा नहीं लेते थे चैन ही नहीं लौटता था। क्या वो दिन थे? आज कितनी व्यस्तता हो गई है। हाँ महाराज, खूब याद है। और बिल्कुल जाते वक्त आटे की गोलियां भी ले जाते थे, जो रास्ते में नदी में मछलियों को खिलाते थे। महाराज, ध्यान है आपको गुरुकुल के पिछवाड़े जंगल में जब मोर नाचते थे तो हम दोनों भी कैसे मस्ती में झूमा करते थे। अरे सुदर्शन, देखो कैसी चुनरी रात
अपनी चांदनी की छटा बिखेर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर आसमान उतरा हो। हाँ महाराज, यहाँ की छटा देखकर मन हिलोरे ले रहा है, पांव नृत्य करने को थिरकने लगे हैं। अरे ये क्या हो गया? महारानी जी, महारानी जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो राजमहल चलते हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है, जल्दी चलो। रुक्मणी, अब तू ही मुझे बचा सकती है, नहीं तो मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। क्या परेशानी है बहन? रुक्मणी, जब से मैंने सुदर्शन को देखा है, मेरा दिल काबू में नहीं है। मैं सुदर्शन के विरह की अग्नि में जल रही हूँ। मैंने मन को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मन बढ़ता जा रहा है। और अब तो मैंने प्रण लिया है, जब तक मैं सुदर्शन को नहीं पालूंगी, मैं अन्न का दाना क्या जल तक नहीं पीऊंगी। ऐसा बुरा विचार मन से निकाल दो, ये रास्ता तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। और सुदर्शन भी कोई ऐसा गुण नहीं जिस पे मक्खी बैठ जाए। रुक्मणी, अब तू बकबक करना बंद कर, उपदेश मत दे और सुदर्शन को यहाँ लाने की युक्ति निकाल, नहीं तो सूली पे चढ़ने को तैयार हो जा। मैंने जो मन में ठाने उसे पूरा करके ही रहूंगी। ठीक है, अब आपने मन में ठान ही लिया है तो सहेली के नाते उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अभी जाती हूँ, आज अष्टमी का दिन है और धर्मात्मा सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी को रोज दोपास किया करते हैं। वे आज के दिन गृह कार्यों से पूर्ण निवृत्ति लेकर समस्त परिग्रह और देह ममत्व को त्याग कर रात्रि में एकांत स्थान में प्रतिमा योग धारण कर ध्यान में लीन रहते हैं। मैं अभी सेवकों को लेकर जा रही हूँ, उनको किसी अवस्था में उठा लाती हूँ, फिर आपका काम आप ही जाने। ठीक है, तुम अपना कार्य शीघ्र करो, जल्दी जाओ, अब मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। पिंजरे में है, अब तो मेरी मर्जी से ही उठ सकेगा, नहीं तो गर्दन मरोड़ दूंगी। आहा, सुंदर दिव्य पुरुष है, मानो
सृष्टि के रचयिता ने स्वयं अपने हाथों से इसे रचा हो। हे मेरे प्यारे सुदर्शन, मैं सत्य कहती हूँ कि तुम्हारे सौंदर्य के जादू ने मेरा तन मन सब हरण कर लिया है। मेरा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में न्यौछावर है। महारानी जी आप और महाराज कहाँ हैं? हे मेरे प्राण वल्लभ, मुझे महारानी मत कहो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। ये हमारा रूप सौंदर्य आपके चरणों में समर्पित है। मैंने अपने ध्यान और तपस्या से सिर्फ संयत की कामना की है, न कि किसी पापी शरीर की। हे महारानी, ये पाप का मार्ग है। हे देवी, ये आप क्या सोच रही हैं? ये अशुभ ये शब्द एक महारानी की मर्यादा के विपरीत है। इस तरह का विचार आपको सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। जब एक पुष्प कीचड़ में खिलने के पश्चात कभी के चरणों में अर्पित हो सकता है, जबकि आप तो उच्चासन के योग्य है, इस राज की महारानी है। आपका स्थान तो सर्वोच्च है, उत्तम है। इस तरह की कलुषित विचार आपके प्रति गरिमा व्यक्त कर सकते हैं। हे देवी, सिंह एक नारी का सबसे सुंदर आभूषण है। सदियों से सिंह और शालीनता के श्रृंगार के कारण ही सीता, सावित्री, चंद्रबाला, अंजना आदि नारियों ने पति समर्पण के कारण ही भारत की नारियों का नाम उच्च पटल तक पहुंचा दिया, जो आज तक पूजनीय है। हे देवी, नारी जाति को विभिन्न प्रकार के सूचकों से निकलना पड़ता है, जिन्हें प्राकृतिक व सामाजिक स्वीकार्यता मिली है, परंतु एक चरित्रहीन मकुलता नारी को तो आजीवन ही नहीं, कई जन्मों तक जहरीली वासनात्मक सूतक से गुजरना पड़ता है, जो किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है। अतः आप अपनी विचारधारा को स्वच्छ और प्रेरित कीजिए। अब तू ज्यादा बकवास न कर और अपना उपदेश अपने पास रख। अब बहुत हो चुका, अब या तो तू मेरी बात मान या मरने के लिए तैयार हो जा। और सुन ले, तुझे आसानी से मरने भी नहीं दूंगी, तेरे मुख पर कालिक पोत कर ही दबूंगी। हे प्रभु, ये कैसी करने की लीला है। निश्चित ही मेरे पूर्व के असाता कर्मों का फल है। अवश्य ही मैंने कोई
गलत कार्य किए होंगे। हे प्रभु, मेरे सिंह की रक्षा करो। मेरा आज महाभाग्य है कि मुझे परीक्षा देने का सुअवसर मिला है। और वैसे भी जगत की संपूर्ण अशुचिता एवं गलत वस्तुओं से निर्मित ये देह ही जब बनी ही मनों से है, तो फिर यह मनों को ही आकर्षित करेगी। इसमें दूसरों का क्या दोष? इसलिए श्रेष्ठ तो यही है कि अब इसे धारण ही नहीं करना। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। जब तक इस तन में प्राण रहे तब तक नमोकार महामंत्र का ही जाप करूं। नमो अहिंतारम, नमो शुद्धारम, नमो आर्यारम, नमो विद्यारम, नमो सर्वसारूरम। अरे अरे, ये तो भूत बन के बैठ गया। अब क्या करूं? अब तो सजा होने वाली है। अब इस महल में इसे कहाँ छिपाऊं? अरे महाराज को मेरी करतूतों का पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं। हाय हाय, अब क्या करूं? हाँ, अब मैं अपनी क्रिया चरित्र का वास्तविक स्वरूप दिखाती हूँ। अरे अरे कौन है? अरे कौन है? अरे भाई, कहाँ मर गए सबके सब? हाय, कोई मुझे बचाओ। ये पापी मेरे कक्ष में घुस आया है, कोई बचाओ। महारानी जी, क्या बात है? अरे कब तक तो अभी भी पूछ रहे हो कि क्या बात है? क्या अंधे हो? दिखाई नहीं देता? इतना बड़ा पापी सामने खड़ा है, दिखाई नहीं देता? इसे ले जाकर महाराज के सामने पेश करो। मैं अभी आती हूँ। महाराज, महाराज, गजब हो गया। ये पापी आज मेरे कक्ष में घुस आया। ये तो बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा। देखो महाराज, क्या दशा कर दी। महाराज, जब मैंने वन विहार में इसे देखा तभी मुझे शंका हो रही थी। इसकी दृष्टि तब शुरू से ही खराब थी। आज रात्रि को ये महल में आया और बोला कि महाराज से कुछ काम है, तो मैंने इसे आपका मित्र होने के नाते अंदर बुला लिया। तो इसने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया और टूट पड़ा मेरे ऊपर भूखे भेड़िए की तरह। महाराज, धैर्य रखो महारानी, इस दुष्ट की करने की सजा इसे अवश्य मिलेगी। क्यों रे नीच, तू इतना बड़ा पाखंडी निकलेगा, ऐसा तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तूने तो धर्म का गवारा होकर ऐसा कृत्य किया है कि तुझे 10 बार में सूली पर चढ़ाया जाए तो भी कम है। तूने एक तो अबला नारी और वो भी मित्र की पत्नी पर बंदी दृष्टि डाली है। इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। महाराज, इस मक्कार को अभी इस वक्त फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। महाराज, मैंने स्वप्न में भी पर उसका ख्याल नहीं किया, परंतु इस दुष्ट ने तो मेरे शरीर की क्या दशा कर दी। महाराज, मेरा लोभ जल रहा है। इस पापी की सूरत देखकर मेरे शरीर से ज्वाला निकल रही है। इस पाखंडी को मेरी नजरों से दूर कर दो। स्वामी, स्वामी। अरे जल्लादों, ले जाओ इस ढोंगी को और इसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन पशुओं को गिरा दो। क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? ये कैसे विपदान पड़ी आपके साथ? ये कैसा अन्याय है? इतने बड़े सम्राट ने बगैर बुद्धि विवेक के
लांछन लगाकर अत्याचार होता है तो इस संसार में लोग कर्म करना छोड़ देंगे। हे प्रभु, मेरे स्वाप की रक्षा करो। हे स्वामी, आप तो संसार से जा रहे हो, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा बच्चा अनाथ हो रहा है। हे स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब इस पापी संसार में मैं जीना नहीं चाहती। अधीर मत हो मनोरमा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये तो मेरे पूर्व कर्मों का फल है। जो जीव इस रहस्य को आत्मसात कर लेता है वह मृत्यु को भी महोत्सव मानकर स्वागत करता है। अज्ञानी इसके विपरीत मृत्यु से भयभीत होता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। ऐसा भूल विज्ञान जिसको हो जाता है वह निर्भय हो जाता है। अज्ञानी शरीर छूटने पर आत्मा का नाश मानता है। मनोरमा, अब देर न करो, विदाई की बेला समीप है। नमो अरिहंतारम। हे पारस प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करो। मेरी पुकार सुन लो, मेरी पुकार सुन लो। सुदर्शन स्वामी की जय, सुदर्शन स्वामी की जय, सुदर्शन स्वामी की जय। तलवारें जीवित होने लगती हैं और जल्लादों का असहाय होना, देवों द्वारा पुष्प वृष्टि होना, सेवक का भागकर महाराज को सूचित करना, और ये सब देखकर राजा कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो साक्षात चमत्कार है। हे पापी राजा, तुझे ऐसे शीलवान पुरुष के साथ घोर अन्याय किया है, इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हे दिव्यवाणी, कृपया मुझे क्षमा करना। मैंने वाचन रानी के बहकावे में जगत में अपराध किया है। हे देव, मुझे क्षमा दान देने की कृपा करें। देव, क्षमा दान देने की कृपा करें। हे पापी राजा, तेरी पापी रानी ने सारी घटना जानकर और मृत्यु दंड के जैसे आत्महत्या कर ली। हे राजा, अब तुझे अगर अपनी जान बचानी है तो तू सुदर्शन स्वामी के चरण पकड़ के माफी मांग ले, वे ही तुझे माफ कर सकते हैं। सुदर्शन, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मैंने क्रिया चरित्र में फंसकर ऐसा जघन्य अपराध किया है। सुदर्शन, मुझे क्षमा करना। सुदर्शन, क्षमा करो।
अरे महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का दोष है। आप मेरे पैर पकड़कर मुझे पाप का भागी न बनाए। और अंत में सुदर्शन स्वामी उसी भव से तपस्या में लीन होते हुए मोक्ष पधारते। बोलो सुदर्शन स्वामी भगवान की जय। बोलो मोक्षगामी